देसुरी पाली जिले के सोनाड़ा में एक किसान ने अपने खेत में ऑर्गेनिक खीरा ककड़ी का पॉली हाउस लगाकर हर दूसरे दिन 1500 किलोग्राम ककड़ी का उत्पादन कर रहे हैं और ये उत्पादन सामान्य कीटनाशक आधारित खीरा ककड़ी से अधिक है। सोनाना निवासी प्रगतिशील किसान मुकेश सिंह राजपुरोहित ने बताया, जहां आजकल अधिकांश पॉली हाउस में कीटनाशकों का उपयोग कर खीरा उगाया जा रहा है, वहीं उन्हें ऑर्गेनिक खीरा ककड़ी उगाने का विचार आया। उन्होंने 4000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में 11 लाख रुपए की लागत से पॉली हाउस स्थापित किया। इसके अतिरिक्त 4000 स्क्वायर मीटर में 2.5 लाख रुपए की लागत से नेट हाउस भी लगाया। मल्चिंग कर ड्रिप सिंचाई करते ताकि खरपतवार पर पूरी तरह नियंत्रण हो, पानी की बर्बादी न हो। हमने पहली बार पॉली हाउस में ऑर्गेनिक खेती की है। सब तरफ आजकल ट्रेंड केमिकल का चल रहा है। हमने पहली बार ये प्रयास किया है और प्रभु की कृपा से प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकल रहा है। 100% जैविक खाद वगैरह जो देते हैं, तरल खाद, वो भी हम ऑर्गेनिक बनाते हैं। जो कीटनाशक देते हैं वो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक बनता है। मिर्ची, तंबाकू, लहसुन, नीम के पत्ते, आग के पत्ते, इन सब से इनका जो कीटनाशक बनता है वो भी ऑर्गेनिक बनता है। किसी भी प्रकार का 1% भी इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पॉली हाउस है लगभग 2.5 बीघा का प्रति एकड़। 1 एकड़ में ये लगभग फसल लगी हुई है और एक ऐसा सेम एक ऑर्गेनिक नेट हाउस भी है। जीवामृत बनाने की विधि: देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 किलो, सड़ा हुआ गुड़ 1 किलो, दाल का आटा कोई भी 1 किलो, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, पानी 200 लीटर। ध्यान रखें, प्रतिदिन 5 मिनट तक क्लॉकवाइज चलाएं। मिश्रण को 10 से 20 दिन रखें जीवामृत वृद्धि के लिए। मिश्रण को छाया में रखें और ऊपर कपड़ा बांधें ताकि हवा लगती रहे। इसे खेत में छिड़काव करें और पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं। जीवामृत शाम के समय डालें, ठंडे वातावरण में धूप में न डालें। 23 सितंबर को इस पॉली हाउस में मल्चिंग के बाद खीरा के बीज लगाए गए। लगभग 10 दिन के बाद पौधों को रस्सी की सहायता से 6 से 7 फीट ऊंचे तारों पर चढ़ाया गया। 30 अक्टूबर को पहली फसल ली गई। तब से किसान हर दूसरे दिन 1500 किलोग्राम खीरा ककड़ी का उत्पादन कर रहे हैं। राजपुरोहित का कहना है कि एक तरफ जहां केमिकल खेती का चलन है, वहीं उन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। हालांकि उन्हें ऑर्गेनिक खीरा बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लोग ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हर दूसरे दिन 1500 किलो के उत्पादन से उन्हें खर्चा निकालकर 25 से 30 हजार का मुनाफा हो जाता है। ये खेती 4-5 महीने चलती है, जिससे उनको लगभग 9 से 10 लाख का मुनाफा होने की उम्मीद है। सामान्य खीरा तोड़ने के बाद कुछ दिन में खराब होने लग जाता है और छीलने के बाद कुछ ही समय में पानी निकलना शुरू हो जाता है और जल्दी खराब हो जाता है। आम खीरा 200 से 300 ग्राम का होता है और उसकी लंबाई 6 से 7 इंच होती है। ये ऑर्गेनिक खीरा की खेती है। ये सब खीरा लगे हुए हैं यहाँ पे, जो 100% ऑर्गेनिक है। और मुख्य तौर पर खीरा लगाने के लिए लगभग जब अपन बीज लगाते हैं उसके 40वें दिन ऑर्गेनिक खीरा की खेती अपने हाथ में आ जाती है और ये फल जो है मार्केट तक पहुंच जाता है। आज लगभग ये 2 महीना हो गया, 2 महीने से 5-7 दिन ऊपर हुआ है और 20-25 दिन से खीरा है वो मार्केट में जा रहा है। ये 100% ऑर्गेनिक है। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि तो दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यहाँ ये है कि खेती ऑर्गेनिक हो रही है, लेकिन आसपास मंडी नहीं होने से इस ऑर्गेनिक खीरे को जोधपुर बेचना पड़ रहा है या फिर गुजरात, मुंबई के लिए किराया बहुत ज्यादा हो जाता है,
जो बहुत बड़ा खर्च बढ़ा देता है। सरकार से आशा करते हैं कि अगर ऑर्गेनिक मंडियों को भी बढ़ावा मिलेगा तो किसान बहुत लाभान्वित होंगे। ये 500 से 600 ग्राम तक का हो जाता है। ऑर्गेनिक की चमड़ी मोटी होने के कारण 18 से 20 दिन तक खराब नहीं होती, वहीं एक्स्ट्रा पानी नहीं छोड़ती, वहीं इसकी लंबाई 13 इंच तक होती है। देसूरी से प्रहलाद चारण की रिपोर्ट।